शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 से 16 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यहाँ यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में ये कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। वहाँ पे जितने बैठे थे वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, यीशु मसीह के पर विश्वास करने वाले लोग थे। तो वो वचन उनके लिए था और वो वचन आज हमारे लिए भी है। वचन साफ कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हमें जगत की ज्योति कहा गया है। अब प्रकाश का काम, ज्योति का काम क्या होता है? ज्योति का काम ये होता है कि वो अंधकार को दूर करे। जहाँ पे भी अंधकार होता है वहाँ हम अगर दिया जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो वहाँ प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, और यही उसका काम है। और इसी को प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 47 वर्ष कहता है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यहाँ उस बात को क्लियर कर रहा है कि हमें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया गया है। अन्य जाति क्या है? अन्य जाति जो है अंधकार में पड़ी हुई है, अंधकार में वो जीवन बिता रही है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम उनके लिए ज्योति हो, ताकि उनके जीवन में तुम प्रकाश को ला सको, उनके जीवन को प्रकाशित कर सको। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम एक अविश्वासी के जीवन में, एक अन्य जाति के जीवन में, जो अंधकार से ग्रसित है, उसके जीवन में हम प्रकाश को लाने का काम करें। क्या वाकई हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को उन तक पहुंचा रहे हैं? ये आज का प्रश्न है हमारे सामने, कि क्या हम सही में उसके प्रकाश को वहां तक पहुंचा रहे हैं? अब प्रकाश की एक उसकी उसकी तीव्रता से नापा जाता है। उसमें कितना शक्ति है, उस प्रकाश में कितनी शक्ति है, उसको नापने के लिए तीव्रता से उसके नापा जाता है। हम सब जानते हैं जो बल्ब होते हैं वो 0 वाट का बल्ब होता है, 100 वाट का बल्ब होता है, 50 वाट का, 500 वाट का बल्ब होता है, 1000 वाट का। ये सब वाट्स के बल्ब होने के कारण इनका क्षेत्रफल जो होता है वो उसके आधार पर, अगर 0 वाट का बल्ब है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। 0 वाट के बल्ब में अगर लगा के हम ना उसमें पढ़ सकते हैं, ना उसमें कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन 100 वाट का बल्ब थोड़ा ज़्यादा एरिया घेरता है, 500 उससे ज़्यादा, 1000 उससे ज़्यादा। तो ये तीव्रता को उसकी बताती है और उसकी कैपेसिटी को बताती है, उसके पावर को बताती है। उसी पावर को हमारे जीवन में भी, उस तीव्रता को हमारे जीवन में भी कितनी है, ये नापने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लाइट है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ज्योति हो। तो ज्योति को नापने के लिए हमें हमारी तीव्रता की पहचान करने की आवश्यकता है, कि हमें कितना प्रकाश है, हमें कितना इल्यूमिनेशन पावर है। इसको जांचने की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा खुद का प्रकाश तो होता नहीं, हम यीशु मसीह के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसलिए ये जानने की आवश्यकता है कि हम इस पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ 3 बातें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि 3 माध्यम से हम अपने पावर को, इल्यूमिनेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। पहली बात, जब हम यीशु मसीह का अनुकरण करेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। यूहन्ना 8:12 में कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं, जी, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की आवश्यकता है, ताकि जो उसकी जो ज्योति है वो हमारे अंदर आ सके। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि सच्ची ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। मतलब हम मनुष्यों की कोई ज्योति नहीं है, हम मनुष्यों को प्रकाशित करने वाली ज्योति है वो यीशु मसीह के पास है। और इसलिए हमें यीशु मसीह के पास, हम जितना उसके पास रहेंगे, जितना उसके पीछे चलेंगे, हमारी वो ज्योति हम पर
आएगी। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो परमेश्वर ने 2 ज्योतियाँ बनाई थी, सूर्य और चंद्रमा। इनके बीच के रिलेशन को हम यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को समझ सकते हैं। जो क्योंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, वैसे ही हम मनुष्यों का कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो यही भी यीशु मसीह के प्रकाश से हम विश्वासी प्रकाशित होते हैं। जो चंद्रमा का जो लाइट होता है, वो उसका अपना लाइट नहीं होता, जो जिस भाग में सूर्य का जो प्रकाश पहुँचता है, वो भाग प्रकाशित होता है। और ये जो उसकी जो लाइट है, वो चंद्रमा के उसके ऑर्बिट में उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। जब चंद्रमा सूरज के नज़दीक आता है, तो वो उसको फुल मून कहा जाता है, उसमें पूरा प्रकाशित हो जाता है। और जब चंद्रमा सूरज से दूर पहुँच चले जाता है, तो न्यू मून कहलाता है। मतलब उसकी एकदम छोटी-सी लाइट होती है, कुछ लाइट नहीं होती। यही यही जो सिद्धांत है, ये हमारे पर लागू होता है। हम जितना यीशु मसीह के नज़दीक होंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास हमारी लाइट होगी, हमारा इल्यूमिनेशन पावर बढ़ेगा। और जितना हम यीशु मसीह से दूर जाएँगे, वो हमारा इल्यूमिनेशन पावर कम होते जाएगा। चंद्रग्रहण के बारे में आप जानते हैं। चंद्रग्रहण तब होता है जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। इसी तरह अगर यीशु मसीह और हम विश्वासियों के बीच में ये संसार आ जाता है, जगत आ जाता है, तो हम तो हमारा लाइट भी कम हो जाता है। हमारे जीवन में वो धब्बा दाग आ जाता है। हमारे जीवन में एक एक पोर्शन में काला पड़ जाता है। इसलिए हमें संसारिकता को अपने आप से हटाना है, उसको यीशु मसीह और हमारे बीच से संसारिकता को दूर करना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो प्रकाशित हो। हमारे जीवन की इल्यूमिनेशन पावर हमेशा बढ़ती रहे। दूसरा जो जिससे हम द्वारा हम इल्यूमिनेशन पावर को बढ़ा सकते हैं, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यूहन्ना 12:36 बोलता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। यहाँ बोलता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, तुम ज्योति के संतान कहलाओगे। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम ज्योति के संतान कहलाते हैं। हम ज्योति को अपने पास रख सकते हैं, हम ज्योति से अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और वो ऐसा विश्वास होना चाहिए जो दिखता हो। जब तक विश्वास दिखेगा नहीं, तब तक वो विश्वास ठीक नहीं है, वो विश्वास कमज़ोर विश्वास है। हम सिर्फ़ बोल के नहीं बोल सकते कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो हमारे कार्यों से, हमारे बातों से, हमारे चाल-चलन से दिखना चाहिए। जिस प्रकार अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता है और वो उसके कार्यों से दिख रहा था, इसलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा गया। इसलिए जो हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास हमारे कर्मों से दिखना चाहिए। जैसा याकूब 2:26 में लिखा है, निदान जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसलिए हमारा विश्वास हमारे कर्मों से दिखना चाहिए। तीसरा जो उपाय है, तीसरे जो रास्ता है जिसके द्वारा हम उस ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, वो दूसरों की सुधि लेना। ये तीसरा उपाय है। यहाँ यशायाह 58 का 6 से 8 पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर ओ क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को तो टुकड़े-टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बाँट देना, अनाथों और मारे-मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पौ फटने नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे आगे-आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दूसरों की सुधि लेना, दूसरों की चिंता करना, दूसरों की सेवा करना। जब हम इस प्रकार के कार्य को करते हैं, तो हमारी जूती जो है, वो पौ फटने की नाई चमकेगा बोल रहा है। हमें दूसरों की चिंता करने की आवश्यकता है, हमें दूसरों की सुधि लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार मत्ती 25 अध्याय उसका 31 से 47 36 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि सिंहासन का वर्णन है।
दाएँ हाथ पे किन लोगों को खड़ा किया था प्रभु यीशु मसीह ने? उन लोगों को जिन्होंने दूसरों की चिंता की थी। जो बीमार थे तो उनकी देखभाल की, नंगे थे उन्होंने कपड़ा पहनाया, भूखे थे तो खाना खिलाया। उन लोगों को वहाँ पे उसको दाहिने हाथ में खड़ा किया। उसी प्रकार जब इस प्रकार की हम चिंता करते हैं, सुधि लेते हैं लोगों की, तो हमारा प्रकाश बढ़ता है, हमारा इल्यूमिनेशन पावर बढ़ता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने दूसरों की चिंता करें, दूसरों की सुधि लें। अब जब हमारे पास इल्यूमिनेशन पावर आ गया है, अब हम जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह के तीनों माध्यम से हम उसके साथ रहे हैं, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको विश्वास कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तो इल्यूमिनेशन पावर हम में आ गया। अब इस इल्यूमिनेशन पावर को हमें बचा के रखने की आवश्यकता है। लूका 11:34 बोलता है, "तेरा शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है, तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है।" निर्मल आँख उजला शरीर, बुरी आँख अंधेरा शरीर। इसलिए हमें अपनी आँखों की चौकसी करने की आवश्यकता है। हाँ, क्योंकि ये जो पाप है, वो हमारे आँख के द्वारा हम आँख के द्वारा ये आँख हमें पापों की तरफ ढकेलती है। हवा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:6 में बोलता है, उसने जब फल को देखा, बोलती है फल अच्छा है और उसने पाप किया। लूत को जब अब्राहम और लूत का जब बँटवारे की बात चल रही थी, तो लूत ने वो तराई वाली जगह को देखा। और वो सदोम और अमोरा जो एकदम पाप से भरे हुए नगर था, उसके निकट जाके वो अपने आप को बसने का प्रबंध किया। दाऊद बत्शेबा को नहाते हुए देखता है और मन में पाप उत्पन्न होता है और उसके साथ व्यभिचार करता है। इस प्रकार से हमारी आँख को हमें बचा के रखने की आवश्यकता है, ताकि जो प्रकाश हमारे अंदर है, वो प्रकाश अंधेरा में ना बदल जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आँखों की चौकसी करें, आँखों को देखें और उसको ही भी इस प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बात हम ना देखें, ना करें, ताकि हमें जो उज्ज्वला है, हमें जो प्रकाश है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला हुआ है, उसको हम बना के रखें। ताकि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो वो जगत की ज्योति हम अपने आप में बनाए रखें, उस ज्योति को बनाए रखें और जिसके लिए हमें अन्य जातियों के लिए हमें जो ज्योति ठहराया गया, ताकि हम अन्य जाति अविश्वासियों के जीवन से अंधकार को दूर कर सकें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।